ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपको राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिससे आपके मन आपके कंट्रोल में आता है, आपके संस्कार भी चेंज हो जाते हैं अच्छाई के लिए, आप जीवन में अच्छे दैवीय गुण भी धारण करते हैं। तो ये जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, इसके बारे में ज्ञान कब आपको मिलता है? तो जैसे परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है पुरुषोत्तम संगम पर, तभी हमें वो राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं। तो ये राजयोगा मेडिटेशन क्या है? ये है आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की कला। अभी जब राजयोगा मेडिटेशन या राजयोगा के बारे में हम सुनते हैं, तो ये जब प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, तो उसमें हमें सक्सेस चाहिए, या जो हम चाहते हैं कि हमें उसमें यश मिले। तो जैसे कोई भी शुभ काम करते समय उसके लिए आवश्यकता किस बात की होती है कि शुभ काम करते समय अगर हम प्रॉपरली नियमों का पालन करते हुए करते हैं, तो उस काम में हमें सफलता मिलती है। ऐसे ही यहाँ पे भी राजयोगा मेडिटेशन में जब हम सफलता पाने के लिए परमात्मा को याद करने के लिए बैठते हैं, तो क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारा सफलता बहुत तेज़ी से हमें मिलेगी और मार्ग में हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसके लिए परमात्मा ने हमें जो ज्ञान दिया है, इस आधार पर 4 मुख्य नियम जो है वो यहाँ पे दिखाए हैं। सबसे पहला नियम जो है वो है पवित्रता, अर्थात ब्रह्मचर्य। तो पवित्रता का मतलब है अपने मन और बुद्धि, इसमें 5 विकारों का जरा भी प्रभाव न हो, वो स्वच्छ हो। लेकिन राजयोगा मेडिटेशन से धीरे धीरे मन और बुद्धि भी अपनी जैसे जैसे स्वच्छ होती जाती है, तो ये जो स्तंभ जो है, अर्थात जिसे कहते हैं पवित्रता का स्तंभ, तो ये स्तंभ भी मजबूत होते जाता है। फिर दूसरा जो है वो है शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न, क्योंकि कहा जाता है कि अन्न का अपने मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए जब हम राजयोगा मेडिटेशन सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तभी हमारा जो अन्न जो होता है वो भी शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। फिर परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन हमें सेवन करना है। इतना ही नहीं, भोजन करते समय भी अगर हम परमात्मा के याद में भोजन करेंगे तो उसका हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है। तीसरी बात जो है स्तंभ में बताया गया है कि जो है वो दैवी गुण। तो हमारे जीवन में दैवी गुणों की धारणा करने आवश्यक है, क्योंकि हमें परमात्मा ने लक्ष्य दिया है कि बच्चे, आपको मैं मनुष्य से देवता बनाने वाला हूँ। तो मनुष्य से देवता अगर मुझे बनना है, तो मेरे अंदर दैवी गुण भी होने चाहिए। दैवी गुण जैसे पवित्रता है, फिर मधुरता है, हर्षित मुखता है, सरलता है, ये सारे जो दैवी गुण है, ये दैवी गुण अगर हम जीवन में धारण करते हैं, तो उसके लिए जो आवश्यक शक्ति है वो भी परमात्मा हमें देते हैं। तो ये दैवी गुणों से जब हमारा जीवन संपन्न बन जाता है, तो इसका सबसे फ़ायदा हमारा जो जिनके साथ हम व्यवहार में आते हैं, उनसे हमें हमेशा सहयोग मिलता है, और हमारा जीवन भी, प्रचलित जीवन भी आपका सफल होता है। और हमारा जो राजयोगा जो जीवन है, राजयोगी जीवन, वो भी हमारा सहज सफल होता है। तो ये स्तंभ भी बहुत आवश्यक है, दैवी गुणों की धारणा। और चौथा अति महत्व का ये जो है वो है सत्संग। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो कहते हैं कि हम तो कलयुग में हैं। तो कलयुग में हम जिनके संबंध संपर्क में आते हैं और जो भी हम बातें देखते हैं, इसका हमारे मन और बुद्धि के ऊपर जो असर होता है, तो जैसे मन और बुद्धि भी हमारी मैली बन जाती है, तो इस मैली बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता होती है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर जब हम आते हैं, तो हमें रोज परमात्मा द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्य सुनाए जाते हैं। इस महावाक्य सुनने से हमारा जो मन और बुद्धि जो है वो अंदर बाहर स्वच्छ होता है। इसके लिए सत्संग अर्थात परमात्मा के महावाक्य सुनना और वो हर दिन करना, इसकी बहुत नितांत आवश्यकता है। तो ये जो 4 स्तंभ हमें बताए गए हैं, पहला स्तंभ जो है ब्रह्मचर्य है, दूसरा जो है वो है हमारा सत्संग, तीसरा जो है शुद्ध अन्न है, और चौथा जो ये है वो है जैसे यहाँ पे बताया है। तो ये सारे जो बातें जो है वो 4 स्तंभ के अगर हम जीवन में धारण करते हैं, तो हम सफल राजयोगी जीवन का अनुभव कर सकते हैं। हमारा जीवन जो है वो भविष्य में भी
मन बुद्धि भी शांत होती जाती है और हमारा सभी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल आता है। और इसके कारण आप देखेंगे आपके जीवन में अथाह सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति आ जाती है। ओम शांति।